עכשיו, מה זה שלב ב'? אנשים אומרים שלב ב', מה זה שלב? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज की तारीख है 22 जनवरी साल 2026। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान, लेबनान, ईरान, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में ईरान को लेकर बात करेंगे, इसराइल को लेकर बात करेंगे, भारत को लेकर बात करेंगे, अमेरिका को लेकर बात करेंगे, गाजा को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आजकल के वक्त में किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा पैसा है, थोड़ी सी पावर है, तो वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान अपने आप को मानने लगता है। इसी तरीके के हालात इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहे हैं। उनके पास में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, 5000 परमाणु हथियार और बहुत सारा पैसा है। उसी के बल पे वो पूरी दुनिया में अपना आतंक जमाना चाहते हैं, अपना खौफ जमाना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वक्त में जो डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के अंदर जो सीज फायर की बात कर रहे थे वो कुछ इस तरीके की थी कि पहले फेज के अंदर, जो पहले फेज का सीज फायर था, उसके अंदर कैदियों की अदला बदली करनी थी और बहुत सारा जो जरूरी सामान था वो गाजा के अंदर पहुंचाया जा रहा था। सेकंड फेज के अंदर एक शर्तें रखी गई थी। सेकंड फेज में जो भी हमास के नेता हैं, जो भी ऐसे लीडर हैं जो वहां पर बंदूकें और हथियार लेकर मौजूद हैं, उन्हें अपने हथियारों को ड्रॉप करके वहीं पर छोड़कर और वापस हमास चले जाएं। या फिर वो ऐसा कर सकते थे कि अपने हथियारों को छोड़कर और अमेरिका को सरेंडर करके गाजा के अंदर रह सकते हैं। और इस वक्त में ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे जो हमास के नेता हैं उन्होंने अपने हथियारों को छोड़कर सरेंडर कर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो सरेंडर कर रहे हैं उन्हें अमेरिका, इजराइल एक सेफ रास्ता दे रहा है वहां से निकलने के लिए, एक ऐसा देश दे रहा है जहां पर वो जाकर बच सकते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम करके दे रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमास के नेता हैं जो गाजा को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो बहुत सारे इस वक्त में ऐसे हमास के नेता हैं जो अपने हथियारों को छोड़कर इस वक्त में तुर्की जाने का फैसला कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान जाने का फैसला कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन इस वक्त में सेकंड फेज के अंदर यही शर्तें रखी गई थी कि भाई जो भी हमास के लोग, हमास के लीडर उस जगह पर गाजा के अंदर मौजूद हैं, वो अपने हथियारों को डालकर और वहां से चले जाएं। यही सेकंड फेज के अंदर शर्तें रखी गई थी और इसके अंदर बहुत सारे लोग इस काम को कर भी रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं देखा जाए तो इनडायरेक्टली इस बात को सोच सकते हैं, इजराइल, अमेरिका चाहते भी यही थे कि हमास के लीडर वहां से सब चले जाएं, नेता चले जाएं, उसके बाद में गाजा के ऊपर अमेरिका और इजराइल का कब्जा हो जाए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात कर रहे हैं और इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर तमाम देशों के जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, उन तमाम देशों के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है। और इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस में फ्रांस और कनाडा ने अपने हाथ खड़े कर दिए और साफ तौर पर बोला है कि हम इसके अंदर ज्वाइन नहीं होंगे। क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन ये है कि इसके अंदर ज्वाइन होने के लिए $1 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप को देने होंगे। $1 बिलियन तकरीबन अपने इंडिया के 9000 करोड़ रुपए होते हैं। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन होने के लिए हर देश के प्रधानमंत्री को $1 अरब देने होंगे और ये सारा पैसा इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाएगा। और मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर इन तमाम देशों से पैसा इकट्ठा करके अपने बैंक अकाउंट में जमा करना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो भी पैसा मेरे पास में आएगा इसे हम गाजा के अंदर यूज करेंगे, गाजा को रीडेवलप करेंगे, उसको दोबारा से बनाएंगे, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप करेंगे जिससे लोग वहां पर घूमने आए, वहां पर रोजगार बढ़े। और जो भी ऐसे लोग हैं गाजा के अंदर भुखमरी से गुजर रहे हैं, भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिला है, उनके लिए हम काम करेंगे, उनके लिए दोबारा से घर बनाएंगे, ऐसे दुकानें बनाकर देंगे, घर बनाकर देंगे, यानी कि गाजा को दोबारा से वैसे ही बनाकर खड़ा करेंगे जिस तरीके से उसको उजाड़ा है। तो जैसे कि आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये चाहते हैं कि उन्हें शांति नोबेल प्राइज दिया जाए, उन्हें एक ऐसी ट्रॉफी दी जाए जिससे ये मालूम हो सके कि इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वॉर रुकवाने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। हर जगह पर जंग रुकवाते हैं, हर जगह पर मैं जहां जाता हूं वहां शांति रुकवाता हूं, ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो चाहते हैं उन्हें शांति नोबेल प्राइज देकर इस बात से सम्मानित किया जाए कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जंग रोकी जाती है वहां पर जंग रुकवाने का काम सिर्फ आपका होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जो काम कोई और नहीं करता उस काम को मैं करता हूं। गाजा के अंदर कोई शांति नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं सबसे आगे आया हूं और गाजा के अंदर शांति बनाने का काम करूंगा। लाखों की तादाद में लोग मरे हैं, हजारों की तादाद में बच्चे मरे हैं, उन सभी के लिए घर, कारोबार, रोजगार देना चाहता हूं। सबसे आगे शांति का काम मैं ही करता हूं। इस वक्त में तमाम ऐसे देश हैं जो इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर ज्वाइन हो गए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हैं, वो जो है इसके अंदर ज्वाइन हो गए हैं। लेकिन इस वक्त में भारत को भी डोनाल्ड ट्रंप फुसला रहे हैं
कि आप भी नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर ज्वाइन हो जाओ, लेकिन इस बात को सोचना चाहिए कि $1 अरब गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को देने होंगे, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई सा देश हो। लेकिन भारत की तरफ से अभी भी इनके लिए कोई जवाब नहीं गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो देश हैं जो डरपोक हैं, डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, वो इसके अंदर ज्वाइन हो गए हैं। भारत ने भी कोई भी इनके लिए जवाब नहीं दिया है, लेकिन इजराइल भी इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन होने से मना कर रहा है। उसका सीधा सा कहना है, नेतन्याहू इस बात को बोलते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान, तुर्की और कतर इसके अंदर अगर ज्वाइंट होते हैं तो मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर तुर्की, कतर और पाकिस्तान ज्वाइंट होते हैं तो नेतन्याहू के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इजराइल साफ तौर पर यह चाहता है कि इस गाजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कोई भी ऐसा देश शामिल ना हो जिससे इजराइल को जरा से भी दिक्कत हो। सीधी सी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा देश शामिल ना हो जिससे इजराइल को दिक्कत हो। इजराइल ये चाहता है कि वो गाजा के ऊपर पूरी तरीके से जो है अपने आप को कब्जा कर सके, गाजा को अपने अंडर में ले सके, गाजा को भी एक इजराइल का हिस्सा बना सके। सीधी सी बात यह है। लेकिन इस वक्त में अगर तमाम देश वहां पर ज्वाइंट होते हैं, तमाम देश गाजा को बसाने की बात करते हैं, तो इजराइल की नहीं चलेगी, फिर तो तमाम देशों की चलेगी, क्योंकि सभी लोग पैसा दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप है वो ये सोच रहे हैं कि गाजा को बसाने के नाम पर मैं सबसे पैसा ले लूं। इजराइल यहां पर ये सोच रहा है कि अगर सब लोग पैसा देंगे तो फिर गाजा के अंदर सबकी चलेगी, मेरी हुकूमत नहीं चलेगी। तो साफ सीधी बात यहां पर यह आ जाती है कि हर कोई आजकल के दौर में हर एक देश का राजा बनना चाहता है, दूसरे देश को गिराकर उसके ऊपर मिसाइलें बरसाकर उसको तबाह करके उसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है, उसके ऊपर पूरी तरीके से राज करना चाहता है। फिलहाल मेरा ये कहना है कि भाई शांति नोबेल प्राइज इनको दे दिया जाए, नहीं तो उस प्राइज के लिए पता नहीं किस किस देश की किस तरीके से वाट लगाएंगे। देखो अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका, इजराइल ऐसे पावरफुल देश हैं जो किसी देश से डरते नहीं है। अगर उन्हें कोई धमकी देता है तो वो उनको उठा लेते हैं, उनके देश के ऊपर हमले चालू कर देते हैं। लेकिन इतने कहने के बावजूद ईरान के ऊपर अभी तक किसी देश ने हमला नहीं किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने पावरफुल देशों ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, ठीक है, ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, इतने कहने के, इतने ललकारने के बावजूद, तो ईरान के पास कुछ तो पावर है, कुछ तो ऐसी पावर ईरान के पास भी मौजूद है कि तमाम देश ईरान से डरते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में यही बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।